हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम तमाम सारी जो लेटेस्ट अपडेट हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है चुनाव आचार संहिता। इस खबर ने पूरे अभ्यर्थियों के मानसिक स्तर को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। और शिक्षक भर्ती में लाखों छात्र होंगे बाहर, संकट आ पड़ा है, क्या कुछ अपडेट है। सारी अपडेट्स यहाँ पर टीजीटी 2021 और 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे 20 दिसंबर के चुनाव आचार संहिता के बारे में। तो देखते हैं खबर। तो दोस्तों, ये खबर आपको विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उनके माध्यम से मिली है। मैंने सुबह की वीडियो में ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखा दिया था कि यूपी में 20 दिसंबर के बाद कभी भी लागू हो सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जो तैयारी है वो तेज हो गई है और इसी बीच में निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किया है। इससे तो संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जो कार्यकाल है 14 मई 2022 तक है। अब दिसंबर में चुनाव आचार संहिता मतलब फरवरी में आपके चुनाव करवाए जा सकते हैं, मार्च अप्रैल तक में फिर इनका जो है नए सीएम साहब का कार्यभार ग्रहण तामाझामा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बीच अब सबसे बड़ा संकट क्या है कि अगर ये 20 दिसंबर वाली खबर सच हुई तो ऐसे में 28 दिसंबर को यूपीटीटी का परीक्षा परिणाम जारी होना है 2021 का। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो दोस्तों, इट इज़ पॉसिबल। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की पूर्णतः इच्छा शक्ति पर यह निर्भर है। अगर उन्होंने चाहा तो 10 दिन पहले या 2 दिन पहले चुनाव आचार संहिता की अनऑफिशियल अनाउंसमेंट पहले से हो जाती कि भाई इस दिन से चुनाव आचार संहिता जो है अफेक्टेड हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 1-2 दिन पहले अपना विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक है। और 20 दिसंबर के बाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मतलब 25 हो सकता है, 28 हो सकता है, 26 हो सकता है या जनवरी में लग सकती है, कोई कंफर्म डेट नहीं है अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा परिणाम को लेकर टेंशन ना लें। आपको मालूम हो 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 हफ्ते पहले ही जो विज्ञापन वगैरह वो जारी हो गया था और वही तामझाम फंसा था जो बीटीसी के 2015 बैच के या डीएलएड 2015 बैच के स्टूडेंट्स हैं कि वो वैलिडेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा कि क्या कहते हैं, आवेदन करने के पहले जो है परिणाम, ये सब तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन जो होती है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पहले अगर आपके पास सारी अर्हताएं हैं तो यू आर एलिजिबल, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ये कोर्ट भी कहती है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं। 1 महीने आवेदन प्रक्रिया चलनी है। तो दोस्तों, इसका विज्ञापन जहां तक संभवतः जल्दी ही जारी होगा, 15 दिसंबर के करीब जारी कर सकते हैं, ठीक है। यूपी टेट के परीक्षा परिणाम को ये उतना नहीं ध्यान देंगे, 15 दिन उधर जनवरी में रख देंगे और 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अगर ये चाहते हैं तो कर देंगे। और दोस्तों, अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं विज्ञापन जारी हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि चुनाव है और चुनावी मुद्दे बनेंगे ये नई शिक्षक भर्ती के कि भाई इतने पदों पर हमने बड़ी शिक्षक भर्तियां दी हैं, 50,000, 60,000, 70,000। अब पद तो भाई सरकार जानती है, कमेटी जानती है। योगी आदित्यनाथ जी खुद नहीं जानते हैं कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद रह रहे हैं और उन्होंने खुद ही इसके लिए कमेटी गठित करवाई है। तो पेशेंस बना के रखें, टेंशन ना लें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। लेकिन हाँ, ये भी हम नहीं कहते, एक बार भी मैंने नहीं कहा है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। अधिक आशान्वित भी ना रहें और अधिक निराशावादी भी न रहें। अपने प्रयास को जारी रखें। पठन पाठन का भी प्रयास शासन प्रशासन स्तर पर भी अपना प्रयास करते रहें, जिससे कि जल्द से जल्द जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चुनाव आचार संहिता को लगने दीजिए। 20 दिसंबर अभी काफ़ी देर है,
तब तक में देखते हैं क्या कुछ परिस्थितियां यहाँ पर बदल के आती हैं। हालांकि ये तो तय है कि यूपीटीटी 2021 के कैंडिडेट्स को साथ लेते हुए ही आपकी भर्ती प्रक्रिया नई संपन्न होगी या उसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन आप पहले से भी ले सकते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बस सरकार की एक बार इच्छा शक्ति हो जाए, योगी जी अपना एक बार अनाउंसमेंट कर दें तो सब कुछ यहाँ पर श्योर एंड सर्टेन हो जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती में लाखों छात्र बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यही स्थितियाँ रहीं, डीएलएड जो किए हुए हैं एनआईओएस से, उनको लेकर बात है, और एनआईओएस से डीएलएड किए हुए 1.5 लाख के करीब छात्र बताए जा रहे हैं यूपी में। और अभी तक कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उनके लिए ऑफिशियल तरीके से कोई लेटर नहीं जारी किया है, ना ही कोर्ट का अध्ययन किया है, और ना ही इन अभ्यर्थियों के बारे में कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आ रहा है। तो लगातार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ से यही बताया जा रहा है कि शासन स्तर से जैसा जिस प्रकार का दिशा निर्देश न्याय विभाग की समीक्षा के बाद मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से कार्य को किया जाएगा। अनायास इस प्रकार से आवेदन को नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यूपीटीटी के रजिस्ट्रेशन आवेदन वगैरह की जो मियाद है वो लगातार बीतती जा रही है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा संकट है। अगर ये यूपीटीटी नहीं दे पाते हैं तो अवश्य ही ये लाखों छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भले कोर्ट का मामला चले, कुछ भी हो, ये पेचीदगी बढ़ेगी, विवादों का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थितियों में देखें तो ये लाखों छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पीएनकी की तरफ से यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों टीजीटी 2021 विषय के सभी परीक्षा परिणाम ऐसी इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से मिल रही है कि 31 अक्टूबर के पहले जारी कर दिए जाएंगे, और जो कुछ एकाध कुछ विषय के रिजल्ट्स हैं वो 20 अक्टूबर के बाद जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 20 से 30 के बीच में आपके सारे परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे, और इसी बीच एट लास्ट आपका पीजीटी का रिजल्ट भी आ सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नवंबर माह में सुनवाई है, और उसके पहले हलफनामे के आधार पर राज्य सरकार को बताना होगा कि हमने जो भर्ती है 15,000 उसमें क्या कुछ प्रोसीडिंग कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर नवल किशोर जी ने बताया है कि जैसे ही टीजीटी की भर्ती हम कंप्लीट कर पाएंगे उसके तुरंत बाद अध्याचन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी कह रहे थे कि भाई 15 दिन बाद हम पोर्टल खोल रहे हैं, अब इसके रिजल्ट में व्यस्तता है, तो लाजमी है कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पोर्टल खुलेगा और अध्याचन मंगाए जाएंगे, और फिर ही 27,000 पदों पर जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है वो पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विभिन्न छात्र संगठन लगातार लामबंद हो रहे हैं। वैसे भी आप सभी को पता ही है 20 अक्टूबर को यहाँ पर एक विशालकाय धरना प्रदर्शन युवा मंच के बैनर तले होने वाला है, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती, विभिन्न आयोगों में पड़ी हुई लंबित भर्तियों के बारे में गंभीर आवाज़ उठाई जाएगी, और इसके आधार पर वार्ता भी विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द चुनाव के पहले सारे परीक्षाओं के जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके विज्ञापन जारी करवा लिए जाएं, और उन पर जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका भी मिल सके। और दोस्तों ये तो एकदम से क्लियर कट है कि चुनाव एक ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो आप लोगों को भी पेशेंस नहीं छोड़ना है, लगातार प्रयास करते रहना है, और जहाँ तक संभावना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हर हाल में जारी होना है। इसके बिना जारी हुए चुनाव संपन्न हो पाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है। अगर नहीं होता है तब तो बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि छात्रों ने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया है, लाखों क्या मिलियंस ट्वीट्स हुए हैं विरोध में, और साथ ही साथ खुला विरोध कर रहे हैं छात्र। तो जब ऐसी स्थिति है, कमेटी बनी है, अगर नहीं भर्ती देते हैं तो और स्थितियां भयावह हो सकती हैं। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपकी शिक्षक भर्ती अवश्य ही आएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।